नमस्कार दोस्तों। आपका ये दोस्त एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में हाजिर है। आज हम लोग एक स्पेशल वीडियो कर रहे हैं। हमने लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को, जो पिछले 10 साल में अगर देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे कंसिस्टेंट, सबसे अच्छा फंड है। और उसको हम एक ऐसे इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं जो एक बीटा इंडेक्स है, निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। और हम लोग देखेंगे कि क्या निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम जो इंडेक्स है, वो जो एक बीटा इंडेक्स है, वो बीट कर पाती है कि नहीं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो शुरुआत करते हैं। बेसिक सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग हर महीने 10,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे दोनों ही फंड्स में। यहाँ पे जो रेड लाइन आप देख रहे हैं वो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, और जो ब्लू है वो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है। तो दोनों को ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 10,000 रुपये का जो अमाउंट है वो हम हर महीने एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं दोनों ही फंड में। और शुरुआत के 2 साल का पीरियड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट दोनों ने सिमिलर ही बिहेव किया है। थोड़ा इसको जूम आउट करके फिर से जूम इन करते हैं, कोरोना टाइम के पास चलते हैं। ये वाला कोरोना फॉल है यहाँ पे, जो कोरोना में फॉल हुआ था। आप पाएंगे कि दोनों इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। अगर हम इस वाले फेज में भी देखें तो 2018 वाला फेज था जिसमें मार्केट काफी साइडवेज था। उस वाले फेज में भी दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही बिहेव कर रहे हैं। जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों ही फंड में 3,80,000 रुपये अब तक एसआईपी का अमाउंट इकट्ठा हो चुका है। और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया है 5,97,000 उस पे। और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ने दिया है 5,64,000। तो ऑलमोस्ट दोनों फंड में अगर डिफरेंस देखें तो लगभग 30,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों में। ये पीक बना है यहाँ पे 2018 में। इस पीक में भी ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही हैं, सिर्फ 6,000 रुपये का डिफरेंस है। दोनों ही ऑलमोस्ट साइड बाय साइड बराबर ही बिहेव कर रहे हैं। बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं कोरोना के टाइम पे। अगर हम देखें तो 6 लाख रुपए का टोटल इन्वेस्ट हो चुका है अमाउंट। और निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में 6 लाख की वैल्यू हो गई है 8,17,000। वहीं पे निपोन इंडिया स्मॉल कैप में 6 लाख की वैल्यू हो जाती है 7,71,000। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है कि बेटा इंडेक्स ने स्मॉल कैप के एक्टिव फंड को बीट किया है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। अब अगर हम फॉल की भी बात करें तो फॉल में भी आप देखेंगे कि दोनों इंडेक्स गिरे हैं, लेकिन निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 थोड़ा कम गिरा है एज कम्पेयर टू निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फिर रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। तो रिकवरी के टाइम पे भी अगर देखें तो लगभग 5 महीने के अंदर दोनों फंड ने रिकवर किया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने के अंदर। और यहाँ वाले पीरियड में भी जो बीटा इंडेक्स हमारा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 है, वो बेटर करता नजर आ रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से। आगे के पीरियड में थोड़ा देख लेते हैं। जो यूक्रेन रसिया वॉर हुआ उसमें भी ऑलमोस्ट दोनों ही इंडेक्सेस सिमिलर बिहेव कर रहे हैं। उसके बाद जो रैली आई, इस रैली में थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि इस रैली में ये काफ़ी बड़ी रैली थी, ऑलमोस्ट 3 से 4 साल की रैली थी। और इसमें अगर आप देखेंगे तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड काफ़ी बेहतर करता नजर आया निफ्टी मिड कैप 150 मिनट 50 से। तो इस पीरियड के दौरान में दोनों ही फंड में ऑलमोस्ट अगर देखें, जैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें 10 लाख रुपए का अमाउंट दोनों में हुआ है, तो बीटा इंडेक्स में 10 लाख 25,70,000। और यहाँ पे वही 10 लाख का अमाउंट 28,62,000। लगभग 3 सवा 3 लाख रुपए का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद 2024 की बात करें, 2024 वाले पीरियड में दोनों ही इंडेक्स ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेव करते नजर आए। और मार्केट क्रैश में भी अगर हम लोग देखें तो जब 2024 सितंबर के बाद मार्केट क्रैश हुआ, उससे जस्ट पहले दोनों ही फंड ने पीक यहाँ पे बनाया। आई थिंक दिसंबर में पीक बनाया। यहाँ पे 11,70,000 रुपये का अमाउंट इन्वेस्ट हो चुका है। इसकी वैल्यू होकर के हो जाती है 50,15,000। और बीटा इंडेक्स मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में हो जाती है 11,70,000 की वैल्यू 48,92,000। और उसके बाद मार्केट यहाँ पे गिरता है ऑलमोस्ट, लगभग 20% के करीब मार्केट गिरा है। उसमें भी दोनों फंड ऑलमोस्ट बराबर ही गिरे हैं। और फाइनल वैल्यू अगर हम देखें 3 मार्च 2025 को 12 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट हो चुका है, जिसकी वैल्यू बनती है 38,37,000 निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में। और मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में उसकी वैल्यू निकल के बनती है 12 लाख की 36,91,000। दोनों ही वैल्यू में ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का अंतर है।
तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है दो ऐसे फंड का जो एक मिड कैप कैटेगरी को बिलोंग करता है और एक स्मॉल कैप। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बीटा इंडेक्स फंड स्मॉल कैप एक्टिव फंड को बीट कर सकता है या फिर उसके कंपैरेबली ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न्स दे सकता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। आप लोगों को ये कंपैरिजन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने भी निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते रहें और आप तक उन वीडियोस को पहुंचाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।